इस वीडियो का पर्पस किसी के भी रिलीजियस या सोशल सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं है। वीडियो का मेन पर्पस लोगों को किसी भी तरह के झूठे र्यूमर्स और सुपरस्टिशन से बचाते हुए उनकी हेल्प करना है, जिससे कि वे सटीक और प्रामाणिक जानकारी के अभाव में खुद को किसी भी तरह की मुसीबत में ना डालें। दोस्तों, एक टर्म होती है सूडो साइंस, जिसका मतलब होता है कि समाज में झूठी जानकारियां और र्यूमर्स को तोड़ मरोड़ कर उनका साइंस के साथ जबरदस्ती का गठजोड़ बिठाकर फेक फैक्ट्स तैयार कर इन्हें यहां वहां सच बताकर फैलाना। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। मैं एक डेडिकेटेड साइंस लर्नर रहा हूं, जिसने अपना ज्यादातर वक्त साइंस पढ़ते हुए और साइंस पढ़ाते हुए गुजारा है। इसके अलावा पहले मैं एक नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन फिर वेजिटेरियन कन्वर्ट हो गया, नॉट ड्यू टू एनी रिलीजियस बिलीव्स बट बिकॉज नॉन वेजिटेरियन लाइफस्टाइल जो है, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिफोरेस्टेशन। इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। मेरी टारगेट ऑडियंस ये एक्सट्रीमिस्ट्स या प्री ऑक्युपाइड माइंडसेट वाले लोग नहीं हैं, बिकॉज ये किसी भी तरह की रीजनिंग या लॉजिक्स को समझने से परे होते हैं। मेरा टारगेट ऑडियंस हमारा यूथ है, जस्ट बिकॉज दे आर ओपन टू रीजनिंग। उनको अगर आप कुछ भी लॉजिकल, साइंटिफिक या फैक्चुअल बातें बताते हैं तो वो उसको सुनते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर कोई कंक्लूजन या माइंडसेट बनाते हैं। इसलिए हम यहां जो भी बातें डिस्कस करेंगे वो प्योरली साइंटिफिक बेसिस और साइंटिफिक लॉजिक वाली होंगी। उसमें कुछ भी रिलीजियस बिलीफ्स या सूडो साइंटिफिक आर्गुमेंट्स नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून विद मी अलोंग द वीडियो, लेट्स क्रैक द शेल। Does cow urine have any medicinal properties? काव को थोड़ी देर के लिए अलग करते हैं और यह जानते हैं कि क्या किसी भी एनिमल के यूरिन में कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? एंड इफ यस, देन क्या ह्यूमंस पर उनका कोई मेडिसिनल यूज किया जा सकता है? सरप्राइजिंगली इसका जवाब यस है। एक मेडिसिन है जिसका नाम प्रीमैरिन है और इसे फाइजर नाम की एक कंपनी बनाती है और इसका जेनेरिक नेम कंजुगेटेड एस्ट्रोजन टैबलेट्स है और ये एलोपैथी में यूज की जाती है। पोस्ट मेनोपॉजल थेरेपी में यूज होने वाला यह अमेरिका का सबसे बड़ा ब्रांड है। डू यू नो व्हाट्स द सोर्स ऑफ द प्रीमैरिन? प्रेग्नेंट मेयर्स यानी गर्भवती घोड़ी के यूरिन से इसे तैयार किया जाता है। इनफैक्ट प्रीमैरिन वर्ड बना ही इस तरह से है। प्री मींस प्रेग्नेंट, मैर फ्रॉम मेयर एंड लास्ट में जो इन है वो यूरिन से लिया गया है। नाउ, क्या काउ यूरिन में कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं? तो इसका जवाब है कि अभी तक इसका कोई भी कंफर्म्ड साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन के जर्नल्स हैं जिनमें ये क्लेम्स किए गए हैं कि काउ यूरिन में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल इफेक्ट्स हैं और इसको लेने से पेशेंट्स ठीक होते हैं। अब इस तरह की जो स्टडीज होती हैं ये ऑब्जर्वेशनल होती हैं, मतलब कि इनकी कंफर्म्ड साइंटिफिक प्रूफ नहीं माना जा सकता। कंफर्म्ड साइंटिफिक प्रूफ हम तब मानते हैं जब आप इसे फिजिकली डेमोन्स्ट्रेट करें, इसे क्लिनिकल टेस्टिंग्स और ट्रायल्स में प्रूव करके दिखाएं। जैसे कि प्रीमैरिन की बात करें तो उसके पेशेंट्स पर क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं और इन फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन में मोस्टली पेशेंट्स ठीक हुए हैं और इसकी एफिकेसी प्रूव हुई है। यहां मैं अपील करना चाहूंगा उन लोगों से जो जाने अनजाने काव यूरिन को बहुत ही एग्रेसिवली प्रमोट करते हैं कि ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड ना करें, बिकॉज ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन सही ट्रीटमेंट के अभाव में किसी की जान तक ले सकती हैं। स्वामी रामदेव एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं जिसमें वे पानी में बीटाडिन मिलाते हैं तो पानी का कलर डार्क ब्राउन हो जाता है। अब बाबा जी कहते हैं कि हमारे शरीर को भी पोल्यूटेंट्स और केमिकल्स इसी तरह से दूषित कर देते हैं और फिर बाबा जी यह कहते हैं कि देखिए गौमूत्र किस तरह से इस पानी को फिर से बिल्कुल साफ कर देगा और उसमें गौमूत्र मिला देते हैं, पानी साफ हो जाता है। अब जरा एक नजर इस एक्सपेरिमेंट पर भी डालें। आपके सामने डाल रहा हूं, ये देखो। अब ये पूरा इसका कलर आप ही देख रहे हैं। एक चम्मच इसके अंदर ये डाल देते हैं गोमूत्र। अब खाली इसके अंदर ये गोमूत्र डाला है। अभी इसका मतलब ये हुआ कि आप जब ये गोमूत्र पीते हैं ऐसे तो ये पूरी बॉडी को क्लीन करता है। अब जरा इस एक्सपेरिमेंट की सच्चाई परखते हैं।
एक्चुअली होता यह है कि काऊ के यूरिन में या इवन हमारे यूरिन में या यूं कहें कि ज्यादातर मैमल्स के यूरिन में सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 नाम का एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है। वहीं बीटाडीन, जिसका केमिकल नेम पोविडॉन आयोडीन है, इसमें आयोडाइड आयंस यानी I3- हैं, जिनकी वजह से बीटाडीन का कलर डार्क ब्राउन होता है। अब यूरिन के बीटाडीन में मिलते ही एक बहुत ही सिंपल क्लास 9-10 के लेवल का केमिकल रिएक्शन होता है। सोडियम थायोसल्फेट प्लस आयोडीन गिव्स आउट सोडियम आयोडाइड, जो कि एक कलरलेस कंपाउंड है और जिसकी वजह से पानी फिर से साफ नजर आता है। और यह रिएक्शन ह्यूमन यूरिन यानी इवन किसी भी मैमल के यूरिन को मिलाने से भी हो जाता है। आइए देखिए आगे का सच। तो दोस्तों, हमारे पास सारा सामान यहाँ पे रेडी है और हमने यहाँ लिया है ये काऊ यूरिन और ये है मेरे पास बीटाडीन और ये है हमारे पास ह्यूमन मूत्र। हम सिंपल सा क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम मिक्स करने वाले हैं बीटाडीन और इसका कलर हो जाएगा ब्राउनिश। इसमें एक में हम गौमूत्र डालेंगे, एक में हम ह्यूमन मूत्र। ये सबसे पहले मैं गौमूत्र को इस लिक्विड में डालता हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया और ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। दूसरा है हमारे पास ये लिक्विड, इसमें मैं डालता हूँ ह्यूमन यूरिन और आप देखिए ये भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। दोनों पानी में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, ह्यूमन यूरिन से भी साफ़ हो गया है ये बिल्कुल पानी। तो ये केमिकल रिएक्शन है। कुछ बेतुके व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या फेसबुक पोस्ट घूमती रहती हैं, लाइक कि अमेरिका ने काऊ यूरिन को पेटेंट करा लिया है और हम देखते रह गए। ऐसा कुछ नहीं है, अमेरिका ने पेटेंट नहीं कराया है काऊ यूरिन को। एक्चुअली हमारे ही कुछ आयुर्वेदिक रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इसे अमेरिका में पेटेंट कराया है। एक्चुअली पेटेंट्स जो हैं ये टेरिटोरियल होते हैं, मतलब कि अगर कल को काऊ यूरिन में कुछ मिरेकल ड्रग निकल आती है तो अमेरिका उसको हमारी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता। अमेरिका ने हमको इजीली इसका पेटेंट दे दिया है क्योंकि उन्हें इसमें ऐसा कुछ खास नजर ही नहीं आया। वहीं एक बार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्लेम किया कि गोमूत्र पीकर और 5 गो तत्वों का मिश्रण खाकर, जिसमें गोमूत्र, गोबर, गाय का दूध, दही और घी मिला था, उन्होंने अपना कैंसर ठीक कर लिया है। कैंसर की पेशेंट मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रही हैं कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया? हाँ। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप गाय पर हाथ फेरेंगे तो आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके तुरंत बाद देश के सभी फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को कॉन्ट्राडिक्ट किया और कहा कि वह गलत भ्रम फैला रही है और लोगों की जान से खेल रही है। हालांकि बाद में उनके डॉक्टर एस राजपूत ने इसे झुठला दिया और बताया कि उनका कैंसर गौमूत्र से नहीं बल्कि सर्जरी से क्योर किया गया है, जिसके लिए डॉक्टर एस राजपूत ने उन पर 3 सर्जरीज परफॉर्म की थी। बात यहीं खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी और भी बाकी है। राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर वासुदेव देवनानी, जी हां जरा गौर कीजिए, मैंने कहा एजुकेशन मिनिस्टर, ही सेड कि गाय एक मात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन लेता भी है और ऑक्सीजन देता भी है। काउ इज द ओनली एनिमल विच इनहेल्स एंड एक्सहेल्स ऑक्सीजन। एक और भी महान इंसान हैं जो अपने फोन के पीछे गाय का गोबर लगाकर घूमते थे, बोलते थे कि ये रेडिएशन से बचाता है। यूपी गवर्नमेंट के एक एमएलए सुरेंद्र सिंह, यह महाशय कहते हैं कि गाय का मूत्र पीने से कोरोना ठीक होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, who spread these rumors and who get benefit from these? यहां एक बात बहुत ही सरप्राइजिंग है कि गोमूत्र, जिसे कि आप गाय से डेली पूरा साल प्राप्त कर सकते हैं, उसका मार्केट प्राइस लगभग 200 से 300 रुपीज पर लीटर है, जबकि दूध, जिसे गाय सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही देती है, उसका प्राइस मात्र 50 रुपए पर लीटर है। अब सवाल यह है कि फेक न्यूज और फेक इंफॉर्मेशन का कैसे पता लगाएं? हाउ टू स्पॉट फेक न्यूज एंड फेक फॉरवर्ड्स। सबसे पहले तो किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या सोशल पोस्ट पर तब तक विश्वास ना करें जब तक कि आप फैक्ट्स को अच्छे से एनालाइज ना कर लें। पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद ही आप अपना कोई ओपिनियन बनाएं। यहां यह जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कई बार गूगल सर्च काफी नहीं होती, खासकर कुछ खास किस्म के टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स की स्टडीज में, जैसे कि ये काउ यूरिन वाला टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को सिर्फ गूगल करेंगे
तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पाएंगे लाइक कि काव यूरिन बेनिफिट्स, काव यूरिन कैन क्योर कैंसर एटसेट्रा एटसेट्रा। बट यह सब वेबसाइट्स और सोर्सेज अनवेरिफाइड हैं। डीप रिसर्च के लिए आपको कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट्स को विजिट करना होगा, जैसे कि पबमेड है, रिसर्च गेट है। आप यहां स्कॉलरली आर्टिकल्स और साइंटिफिक पब्लिकेशंस देख सकते हैं। यहां आपको रिसर्च पेपर्स अवेलेबल मिलेंगे। इनमें से आप किसी भी पेपर का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं, जहां आपको क्लियरली पता चल सकेगा कि क्या रिसर्च की गई हैं और क्या क्या डेमोन्स्ट्रेशंस परफॉर्म की गई हैं, कितने क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं और उन सब के क्या क्या फाइंडिंग्स और रिजल्ट सामने आए। समरी यह है कि हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ऐसी बहुत सी बातें और चीजें हैं जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। परंतु अगर कुछ लोग इस तरह की बेबुनियाद बातें करते रहेंगे और र्यूमर्स फैलाते रहेंगे तो दुनिया का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। जाते जाते गाय के बारे में कुछ सच्चे फैक्ट्स। गाय एक पूरी तरह से शाकाहारी पशु है। गाय के पास पैनोरामिक विजन होता है, यानी गाय ऑलमोस्ट 360 डिग्री तक देख सकती है। गाय के पास बहुत ही पावरफुल स्मेलिंग पावर होती है, इतनी कि वह लगभग 6 किलोमीटर तक से भी सूंघ सकती है। गाय के जबड़े में ऊपर के दांत नहीं होते हैं। गाय खड़ी होकर के भी सो सकती है। कम फैट परसेंटेज होने के कारण गाय का दूध भैंस के दूध से ज्यादा बेहतर विकल्प है। अगली वीडियो में हम कंप्लीट रिसर्च पेपर्स, लैब टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ एनालाइज करेंगे कि क्या है सच मामरा, कैलिफोर्निया और गुलबंदी बादाम का। क्या सच में कोई डिफरेंस है देसी अंडे और फार्मी अंडे की न्यूट्रिशनल वैल्यूज में, और A1 एंड A2 मिल्क में क्या डिफरेंस है और कौन सा रहेगा हमारे लिए बेहतर विकल्प।